अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करूँगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर कि परवेज़ इलाही साहब को आज पेश किया गया अदालत में। जैसे कि आप केलम में हैं, उन्हें कल गिरफ़्तार किया गया था बहुत मेहनत तगदो के बाद, और आज उन्हें पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड लेने के लिए, जिसमें 14 दिन का रिमांड मांगा गया। अब उसके अंदर जज साहब ने जो फैसला दिया उसमें रिमांड उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि बरी कर दिया। बरी करने का जो ऑर्डर है उसके अंदर उन्होंने तफसीलात लिखी। तफसीलात में उन्होंने तस्करा किया कि एक्सियन जो है, जो इनका को अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर यानी इल्ज़ामात हैं, दूसरी शख्सियत जो इस मुकदमे के अंदर मुलव्वस है, वो मुल्क छोड़कर बाहर चली गई है, और मंसूबे अभी कुछ जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुए, जारी हैं। यानी इस तरह की वजूहात देने के बाद उन्होंने बरी कर दिया। गो कि ये एक तेज़ तरीन इंसाफ परवेज़ इलाही साहब को एक मुकदमे में तो मिल गया, लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्हें दूसरे एक मुकदमे में गुजरांवाले के जो दर्द था गुजरांवाला में, उसमें गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन मतलब ये कि एक मुकदमा अभी जो था वो और भी था गुजरांवाला में, और अब उनको कल पेश किया जाएगा गुजरांवाला की अदालत के अंदर, और उसके अंदर फिर रिमांड मांगा जाएगा और फिर आगे मामला चलेगा, जिसके अंदर फिर तमाम चीज़ें देखनी बाकी हैं कि क्या होता है। जैसे आपके इल्म में है कि और भी काफ़ी सारे लोग जो चौधरी परवेज़ इलाही के सराउंडिंग में थे, जैसे मोहम्मद खां भट्टी और काफ़ी सारे लोग, उनको पहले गिरफ़्तार किया गया था, जिनके अतराफ़ी बयानात भी आए थे करप्शन के हवाले से। तो शायद ये उसी केस से कनेक्टेड चीज़ें हैं जो जिनके अंदर इस केस में भी गिरफ़्तार किया गया है। तो जिस तरह से पहले केस में अगर वो बरी हो गए हैं, तो हो सकता है इस केस में भी वो बरी हो जाएं, लेकिन ये फ़ैसला तो वक्त ही बताएगा कि इसकी क्या सूरत बनती है जब वो कल अदालत के अंदर उनको पेश किया जाएगा। दूसरी बात, आपने देखा कि एक और साबिक़ वज़ीर आला जिनका नाम उस्मान बुज़दार है, वो पार्टी छोड़ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो, क्योंकि वो आउट ऑफ दी वे जाके उनको वज़ीर आला बनाया गया, क्योंकि आपने देखा कि 2018 से पहले कोई उनका नाम भी नहीं जानता था, किसी को पता भी नहीं था कि उस्मान बुज़दार कौन है, और बाद में भी आके उनको वसीम अकरम प्लस का भी ख़िताब दिया गया और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई, लेकिन आपने देखा कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह की पंजाब की आवाम को तौक़्क़ात थी, और वो उनके ना ही कोई ऐसे बड़े बड़े को प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगा सके, ना ही अपनी परफॉर्मेंस से अपने सियासी इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ कर रख सके। आपने देखा बहुत सारे इत्तेहादी उनकी हुकूमत के दौरान भी जेलों में गए। तो इस तरह से आज उनका छोड़ जाना जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जब ये समझा जा रहा था कि उनको अगले वज़ीर आला के तौर पर भी नामज़द किया जा रहा है अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, लेकिन वो पहले ही छोड़ के उन्होंने पार्टी भी छोड़ने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। अब देखना ये बाकी है कि ये सियासत छोड़ने का ऐलान कितने दिन तक वो बरकरार रहता है, या बाकी सियासतदानों की तरह वो भी चंद दिनों बाद दोबारा नई सफ बंदी में किसी न किसी तरफ से शामिल हो जाएंगे। आखिरी जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है माइनस इमरान खान फार्मूला, जिसका आपने देखा था कि जो फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने इमरान इस्माइल और बाकी लोगों के साथ की, मौलवी महमूद के साथ, जिसमें उन्होंने हवाला दिया सद उमर साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, बाकी लोगों का, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके तमाम के साथ राब्ते हैं परवेज़ खटक साहब और बाकी लोगों के, हमाद अज़हर और बाकी लोगों के साथ, क्योंकि बाकी रहनुमाओं ने उसकी तरदीद की उस हवाले से। लेकिन उसके अंदर ये एक चीज़ जो थी समझ आ रही थी कि ये जो बयान उन्होंने दिया उसके अंदर ज़ाहिर है दूसरी जो जमातें थी PDM की, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया कि वो कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। उस बयान से ये वाज़ेह हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा जो है डिस्कशन इन लोगों के दरमियान जारी है, जिसमें जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि माइनस इमरान खान कोई ऐसा और किसी को लीडर बना के या आगे लगा करके तहरीक इंसाफ के अंदर, या उसके कोई नया इत्तेहाद या ग्रुप या फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसी कोई चीज़ बना के, तो इस तरह का कोई फार्मूला लाया जाए जिसके ज़रिए दोबारा सियासत के अंदर वो एंटर रहें और अपना किरदार अदा कर सकें।
तो ये एक चीज़ जो थी वो जारी उस बयान से वाज़ेह हुई। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि छोड़ के जाने वालों का भी सिलसिला जारी है, और साथ ही साथ उनकी नई सफ़ बंदी के लिए भी मुख्तलिफ मुतहारब ग्रुपों के साथ भी मुज़ाकरात, उठक बैठक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरफ बढ़ रही हैं कि वो ऐसा कोई अलाइंस बनाया जाए, ऐसी चीज़ें बनाई जाएं कि जिससे उनका वोट बैंक भी इंटैक्ट रहे, वो पीटीआई के वोटर को भी अट्रैक्ट कर सकें, और साथ ही साथ इमरान खान के अलावा सियासत भी अपनी जारी रख सकें। तो देखें वो इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होते हैं, ये भी आने वाला वक्त ही चंद दिनों में वाज़े कर देगा कि कौन सा नया इत्तेहाद बनता है या नई जमात बनती है और अवाम उनको क्या रिस्पॉन्स देती है। तो नाजरीन, वक्त ने साबित किया कि नॉन डिज़र्विंग लोगों को जब कोई ओहदा दिया जाता है तो वो बजाय फ़ायदे के उसका उल्टा नुकसान होता है। उस्मान बुज़दार साहब ने भी अपने कंडक्ट से यही साबित किया कि वो डिलीवर भी नहीं कर सके और जाते जाते अपनी पार्टी को भी बड़ा नुकसान दे के गए। नीड ऑफ द टाइम यही है कि जो लोग जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं उन्हें उन्हीं ओहदों के ऊपर बिठाया जाए, और कारकुनों, वर्कर्स और जो देर देर से लोग काम कर रहे होते हैं पार्टी के अंदर, और वो ऐसा डिज़र्व भी करते हैं और वो बेहतर काम भी कर सकते हैं, तो उन्हीं को ही इन ओहदों के लिए चूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।